आज हमारे बीच भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पवन सिंह के चाचा भरत सिंह सहयोगी जी हैं। आज यहाँ पर उपलब्ध है। हम लोग इनसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसलिए कि आज जो मामलात सामने आए हैं उस पर थोड़ा सा विशेष चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। चलिए, आपके चैनल को भी भोजपुरिया मोर्चा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और खास करके आज तो आरपीएस स्कूल का 4 दिवसीय स्पोर्ट था, उसका समापन हुआ। हमारे मिस्टर राज जी आए और आज पुरस्कार वितरण किए। आरपीएस स्कूल के लिए बहुत ही आज खुशहाल का दिन है। अब ज्योति देवी की बात, ज्योति सिंह, आप पवन सिंह के चाचा हैं, इसलिए इसी नाते हम लोग पूछ रहे हैं कि ज्योति सिंह का आज विक्रमगंज कोर्ट में पेशी था। मामला क्या था? मतलब तलाक का मामला था या फिर कुछ और मामला? नहीं, आचार संहिता, वहाँ के प्रशासन बेवजह आचार संहिता इन पर लागू किया था। और खास करके आचार संहिता जो है इसलिए लगा कि वह चुनाव जीत रही थी और चुनाव हराने के लिए सारा तंत्र जो है लग गया। भोजपुरिया जन मोर्चा की समर्थित उम्मीदवार थी और 24,000 लगभग वोट जो है लाई है। ये भोजपुरिया जन मोर्चा और वह जनता दोनों मिलकर ये ताकत झोंक दिया था। उसी का फल इतना वोट इन्हें मिला। अब शासन और प्रशासन अभी घबरा गई कि अब तो ज्योति सिंह चुनाव जीत रही है, इसलिए एनकेन प्रकरण के तहत इनको जो है फंसाया गया। कोई आचार संहिता का मामला नहीं था, लेकिन जानबूझकर प्रशासन इनके साथ जो है गलत आरोप दिया है। ऐसा एनडीए को लग रहा था कि मतलब कि ज्योति सिंह चुनाव हमें हरा देगी, जिस वजह से ऐसा आरोप लगाया। देखिए, एनडीए जो है वो तो अब अंतिम समय में आप देखे होंगे कि 10-10 हजार रुपया जो आचार संहिता में देने की घोषणा की, यहाँ दे भी दी। ये जो है वो हारी नहीं है, ये उनका वोट वो 10,000 के कारण ये वोट इधर उधर हो गया। और ऐसे भी वहाँ के तंत्र जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाया। जहां जहां इनका बूथ था तहां तहां जो है डिस्टर्ब किया। तो ये एनडीए सरकार जो है इनको रोका है। मतलब लोगों को ये भी लग रहा था कि ज्योति सिंह चुनाव जीत भी सकती हैं, ज्योति सिंह एनडीए को चुनाव हरा भी सकती हैं, लेकिन इतना वोट ला दी। मतलब हम लोगों को इतना विश्वास नहीं था कितना वोट। देखिए, एक बात जरूर है कि एनडीए को इंडिया गठबंधन को दोनों को हराकर इनका जीत होता हुआ। अगर निष्पक्ष चुनाव होता, जनता इनके साथ खड़ी थी, तो इनका जीत, और आज भी इनका जीत है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि ज्योति देवी को घबराना नहीं है, ये सेमी मानिए। जनता आपके साथ खड़ी है। आप हमेशा जो है क्षेत्र में संपर्क बनाए रखे, बैठिए मत। लोग क्या से भी लगा रहे थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का मामला है। क्या लगता है आपको कि तलाक होगा या फिर नहीं होगा? देखिए, तलाक की जहां तक बात है वो आरा न्यायालय में चल रहा है, वो विक्रमगंज न्यायालय में नहीं है। स्पष्ट है कि आरा न्यायालय में चल रहा है। तलाक देने और लेने की जहां तक बात है, ये पति पत्नी की बात है। लेकिन हम तो आपके चैनल के माध्यम से बार बार हम यही कहेंगे कि दोनों लोग का शौक मर जाएगा, लेकिन बबुआ लोग नहीं गोद में खिला पाएगा। खास करके पवन सिंह जी को कह रहे हैं। मतलब क्या लगता है, आप तो पवन सिंह के चाचा लगते हैं, तो इस पर आप मतलब क्या सलाह देना चाहेंगे कि रखना चाहिए ज्योति सिंह को या फिर पवन सिंह को दूसरी शादी? एकदम रखना चाहिए। देखिए, ज्योति देवी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ गुड़ खिलाती है या हमें कुछ पैरवी करती है, लेकिन एक मानवता है कि आदर्श महिला है और आज भी पति मानती है। वो चुनाव भी उनको ही पति मानकर लड़ी है, फोटो भी पवन सिंह का है। और रहा पति पत्नी में होता है,
इतना इतना अगर छोटा छोटा बात को ध्यान में रखे तो पति पत्नी का संबंध भी नहीं रह पाएगा। कैसे महाराज कहीं का राम और सीता, इतना सीता को परीक्षा हुआ फिर भी सीता राम को नहीं छोड़े और राम सीता को नहीं छोड़े। आज सीता लौ और कु से राम से लड़ाई के लिए राम के सामने आ गए, लेकिन फिर भी राम जो है धर्म पत्नी माना। पत्नी बहुत सा हो सकती है, लेकिन धर्म पत्नी जो है ये ज्योति सिंह है, इसलिए धर्म पत्नी को अपनाना चाहिए। एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि पवन सिंह के चाचा भरत सिंह सहयोगी जी कह रहे हैं कि पवन सिंह को ज्योति सिंह को अपनाना चाहिए। ये भी बात होना भी चाहिए, इसलिए कि काफी दिनों से ये जो जद्दोजहद चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे समाज में भी कुछ छवि पवन सिंह की खराब बहुत बहुत खराब हो रही है, बहुत खराब हो रही है। धर्म पत्नी है, वो पत्नी में एक ऐसी पत्नी है जिसको हम लोग कहते हैं कि धर्म पत्नी। अपने धर्म पर हर बिंदु पर हमने देखा है। आप देखे होंगे कि भारतीय नारी की तरह भी रह रही थी, उनका पल्लू भी सर से नीचे नहीं। सब धर्म के उपपत्नी है। आप बने हैं तो बहुत सा पत्नी मिलेगी, लेकिन उस दिन भर की पत्नी मिलेगी, रात भर की पत्नी मिलेगी, लेकिन धर्म पत्नी नहीं मिल पाएगी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहे हैं कि अभी भी उनको सूझ होना चाहिए कि धर्म पत्नी को अपना लीजिए। पत्नी बहुत अच्छा, शायद ये भी हो सकता था कि अगर पवन सिंह चुनाव में साथ होते तो शायद आज ज्योति सिंह विधायक होती, मंत्री होती। देखिए, ये तो आपस की बात है। अगर ये होते तो फिर बहुत कुछ होता। इतना तक होता कि उतना वोट किसी को नहीं आया होता। सब वोट जो है दोनों लोग को दो हाथ अगर मिल जाता तब बहुत सा ताकत हो जाता। आज 3 लाख के करीब में वोट था ना भाई, लोग 3 लाख 2 लाख 75। हाँ, 3 लाख के करीब में वोट था, तो दोनों लोग के उसमें हाथ एक जगह था। उसी तरह से सारे विपक्षी हवा हो जाते। हाँ, सारा विपक्षी रह ही नहीं जाते। ये भोजपुरिया मोर्चा जो है आपके चैनल के माध्यम से संदेश देता है कि हमारे लिए भी एक बल होता है कि भोजपुरिया जन मोर्चा का एक समर्थित उम्मीदवार खड़ा हो गई, जीत गई, आपका भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता। एक बात और आपसे जानेंगे कि पवन सिंह को धमकी मिली है, पवन सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। अगर आप सलमान खान के साथ काम करेंगे तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा कोई लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो है उनको धमकी दे रहा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये सब सुर्खिया में चर्चा है। लोग बहुत सा अभी में खबर जो आता है फेक न्यूज ही होता है। अब क्या उसमें है, कैसे है, उसमें विवाद में हम नहीं पड़ना चाहिए। उसमें लगता है कि इस तरह की घटनाएं करनी चाहिए। मतलब पवन सिंह को भोजपुरी का पावर स्टार कहा जाता है। देखिए, भोजपुरी को पावर स्टार कहे जाते हैं, अपने ही घर में भुला गए। कहा जाने कौन उनके पास साथ में है, कहा जाने उनका हित है, दुश्मन है, कितना दिन का उनका दुश्मनी निकाल रहा है कि पति और पत्नी को झगड़ा लगाकर अपना रोटी सेक रहा है। मतलब आप भी ये बात कह रहे हैं कि पवन सिंह को पीछे से कोई झगड़ा लगवा रहा है? बिल्कुल, नहीं तो दोनों को मिला देते। हम तो बार बार कहते हैं कि भाई एक राजा के बहू से रानी रहती थी, पटरानी, लेकिन उसमें एक महारानी थी, रानियों के ऊपर एक महारानी थी, एक महारानी ही मानिए इनको। आप राजा हैं तो आप रख लीजिए पटरानी को, रानी को लेकिन महारानी को रखिए, नहीं तो नाश हो जाएगा। हाँ, नाश हो जाएगा। आज नहीं बुझा रहा है, वही है 4 दिन के चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर कोई नहीं। जब देह पर पड़ेगा ना तो कोई नहीं उस समय सटेगा, धर्म पत्नी ही आकर सटेगी। कोई तरह के अगर ऐसे जगह कहीं ऑपरेशन हो जाए, भगवान नहीं करे, तो 2 ये होता है, माँ और धर्म पत्नी। तो माँ कितना दिन तक आपको गोद में खिलाएगी? इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जिद को हटाइए, यहाँ धर्म पत्नी को दिल से लगाइए। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, पवन सिंह को कहा जा रहा है कि राज्यसभा जाने वाले हैं और वो भी दिल्ली से राज्यसभा जाने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राज्यसभा जाए चाहे स्वर्ग सभा जाए, बिना धर्म पत्नी का इनका कहीं भी कोई सभा में वैल्यू नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार। लोकसभा से भी चर्चा हो रही, कारा से अब की बार चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कि बीजेपी आर के सिंह को भगा दिया। अरे वहां जवाब क्या देंगे ऊपर?
दिन न एक दिन भरत सिंह को भी ऊपर आप पवन सिंह के चाचा कहे जाते हैं, सोच लीजिए आप क्या कर चाचा है, लेकिन न्याय है हमारे साथ, न्याय की न्याय तरफ, की बात है। देखिए नारी की तरफ आप हैं। अलगू और जुमन हम लोग पढ़े थे, दोस्त थे, लेकिन फिर भी सत्य बात कहने में कहीं चक नहीं है। सत्य है कि अगर वो नहीं समझेंगे तो राज्यसभा में चले जाएं, स्वर्ग में चल जाएं, लेकिन जब बेड पर पड़ेंगे ना तो उस समय धर्मपत्नी ही आके। पवन सिंह के चाचा हैं, ज्योति सिंह की तरफ से हैं, लगता है घर में महाभारत निश्चित है क्या? देखिए ज्योति देवी के ओर से नहीं है ना हम उनके तरफ से, जो स्पष्ट है बात, धर्मपत्नी। मतलब आप निर्णय के तरफ से हैं। धर्मपत्नी है और आगे भी धर्मपत्नी है। मतलब न्याय के तरफ से भरत सिंह सहयोगी जी हैं, जो पवन सिंह के चाचा हैं। हम लोग भी पति पत्नी के साथ कभी कभी सीधे सीधे लड़ाई हो जाता है। अपना पत्नी जो है कभी मायके की ओर चली जाती है, चाहे उल्टा आप सुने होंगे कि पत्नी बोलने लगती है, लेकिन पति का क्या है, पी जाना है। जितना भी बोली वो तो आक्रोश में बोली। पुलिस जो भी वहां गई थोड़ा सा उसको चोट लगा इसलिए वो बोली। तो ये सब मैं बात को पवन सिंह को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। वो धर्म पत्नी है, थी और आगे भी रहेगी। तो आप सुन रहे थे पवन सिंह के चाचा भरत सिंह सहयोगी जी को। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। चलो हटाओ, भाई मत